बच्चों, आज हम अपना 67वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। यानी कि आज हमें आजाद हुए 66 साल हो गए। कितने साल हो गए हैं? 66 साल हो गए। आजाद होने से पहले हमारा देश गुलाम था और तकरीबन 200 साल, कितने साल? 200 साल अंग्रेजों ने हमारे ऊपर हुकूमत की। हम किससे गुलाम थे? अंग्रेजों। किनके गुलाम थे? अंग्रेजों के। आज जिस तरह से आप अपनी बात कह पाते हैं, हम सभी अपने स्वतंत्रता से रह पाते हैं, अपनी मर्जी के काम कर पाते थे, गुलामी के समय ऐसा नहीं था। तब हमें जो भी काम करना होता था उसके लिए हमें किसकी तरफ देखना पड़ता था? अंग्रेजों की तरफ। वो कहते थे ये काम करो तो हमें करना पड़ता था, मजबूरी हो चाहे कुछ भी करें। यहाँ तक कि हमारे किसान भाई अपने खेतों में अपनी पसंद की फसलें भी नहीं कर सकते थे। वो फसलें भी अंग्रेज जो कहते थे कि ये उगाओ, वही उगाते थे और उस पे भारी लगा देते थे और उनकी फसल का आधा हिस्सा खुद ले लेते थे। मुट्ठी भर अंग्रेज आए और उन्होंने पूरे भारतवर्ष पर राज किया। जानते हो क्यों? क्योंकि हम लोग संगठित नहीं थे। कैसे नहीं थे? संगठित नहीं थे। एकता में बल होता है। हमारे यहाँ अशिक्षा थी, गरीबी थी, लोगों में जागरूकता नहीं थी। तो ऐसे में आपको सभी को पता होगा कि हमारे देश में बहुत समय से महापुरुष होते रहे हैं और ऐसे ही महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 में गुजरात में जगह पर हुआ। वो पढ़े और पढ़ने के विलायत के और विलायत से वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि हमारे देश में बेटा रख दिया, ठीक है। घुंघरू हमें दे दे, घुंघरू हमें दे दे। घुंघरू किसमें डाला? नहीं तो गुलामी में ही हम लोगों की और हमारे आने वाली पीढ़ियां गुलामी में और ये अब लाए बैठो ये अपने देश की और उसको कहते गांधी जी के नेतृत्व में भारत का स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई। इस स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के साथ बहुत से और नेताओं ने और युवा क्रांतिकारियों ने कंधे से कंधा मिला के साथ दिया। क्रांतिकारी और गांधी जी की विचारधाराएं बदलेंगे रखो। गांधी जी अहिंसा को मानते थे, वो हिंसा को मानते थे, लेकिन दोनों लोगों का उद्देश्य केवल एक था कि अपनी भारत माता को, अपने भारतवर्ष को आजाद कराना। क्या था? आजाद कराना। और उन्हीं के संघर्षों का परिणाम था कि 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले के प्राचीर से जब अपने तिरंगे झंडे का फहराया तो देश में एक अपार हर्ष हुआ कि चलो आज हम आजाद हो गए और अंग्रेजों की गुलामी से हमें मुक्ति मिली और हम अब वो सब कर पाएंगे जो हमारा मन करता है। किसान इसलिए खुश थे कि अब हमारे खेत हमारे हैं, हम जो चाहेंगे वो बोएंगे। लोग इसलिए खुश थे कि अब हमें अंग्रेजों की मनमानी नहीं सहनी पड़ेगी, हम जो मन में आएगा वो करेंगे। लेकिन देश की आजादी के 66 वर्षों बाद भी, देश को आजाद हुए 66 वर्ष हो गए हैं, उसके बाद आज भी हमारा देश का उस तरह से विकास नहीं हो पाया जिस तरह से होना चाहिए और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है अशिक्षा। क्या कारण है? अशिक्षा, यानी कि पढ़ा लिखा ना होना। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार तो व्याप्त है, लेकिन बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की जो मूल जड़ है वो भी है अशिक्षा। क्या है? अशिक्षा। तो सबसे जरूरी जो काम है वो है शिक्षित होना, पढ़ाई लिखाई करना।
और सरकार ने इसी उद्देश्य कि भारत का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक बच्चा पढ़ लिख जाए, प्रत्येक गांव में निःशुल्क शिक्षा के लिए प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की कि उसमें सभी बच्चे जो किसी कारणवश अभावों की वजह से पढ़ नहीं पाते थे वो उसमें पढ़े। अब देखिए, आपके विद्यालय में आप लोग आते हैं, आपसे कोई फीस लगती है? कोई फीस नहीं लगती है। क्या आपसे ड्रेस के पैसे लगते हैं? आपको मुफ्त मिल जाती है। जहाँ और ये तो सब ठीक है, एक समय का भोजन भी आपको सरकार की तरफ से दिया जाता है, केवल और केवल इसलिए कि आप सभी लोग नियमित विद्यालय आए और शिक्षा प्राप्त करें। जब आप शिक्षित हो जाएंगे तो अपने घर का विकास करेंगे। घर का विकास होगा तो आपके समाज का विकास होगा, आपके गांव का विकास होगा, और ऐसे ही एक एक गांव का जब विकास होगा तो पूरे देश का विकास हो जाएगा। आप अगर आप सोचें कि ऊपर से कोई आपके गांव का विकास करने आए तो वो कभी नहीं आएगा। आपको मिलकर ही आने वाले समय में अपने गांव के विकास के लिए सोचना है और उसके लिए करना है। बच्चे ही आने वाले कल का भविष्य होते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो आने वाले समय में आप में से ही लोग पढ़ लिख के नौकरियां करेंगे, अच्छे अधिकारी बनेंगे, अच्छे